सबको गुड इवनिंग। आई एम मिशन कॉम्पिटेटिव मैथ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को लेके चल रहे हैं SSCGD का जो भी आप लोग का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। आज 9 दिसंबर का जो भी सेट प्रैक्टिस है उसको हम लेकर के आए हैं आपके पास। और मैथ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन को देखना है कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बना, कौन कौन सा नहीं बना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियाँ हैं। और अगर SSCGD को पार करना है इसमें कौन कौन सा सेट प्रैक्टिस में क्या दिक्कत होता है, कैसा क्वेश्चन होता है, वो हम आपको लेके चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो डिस्काउंट का है। तो आइए अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन देखते हैं। डिस्काउंट में क्या है, लगता है ये जो क्वेश्चन आप लोग का 41 है वो लगता है हम पहले भी आप लोग को बताए हैं कि डिस्काउंट का क्वेश्चन क्या होता है। तो डिस्काउंट क्या होता है, उसमें अंकित मूल होता है और एक क्रयमूल होता है। क्रयमूल क्या कहता है कि क्रयमूल जो आपका होगा, तो क्रयमूल जो निकालना होता है वो आप लोग को क्रयमूल से जो अधिक अंकित किया गया मूल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग आप लोग को अंकित मूल कहा जाता है। यानी क्रयमूल से जो अधिक अंकित किया गया मूल हमेशा अंकित मूल कहलाता है। तो आइए अगर देखते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ आपका CP है, यहाँ आपका MP है। तो CP अपने आप में अगर 100 है और अगर क्रयमूल है जो क्रयमूल से अधिक अंकित किया गया है कै परसेंट, तो आपका आंसर 50% है। तो अगर 50% अधिक अंकित किया जाएगा तो आपका 100 का जो सामान है 150 में बेचने के लिए दिखाया जाएगा। लेकिन कहता है कि अगर इस पर 20% कम कर दिया जाएगा, तो 20% कम कर दिया जाएगा तो बेचने की बात है तो कितना में बेचेगा। तो कहता है जितना टोटल है उसका 20% निकालेंगे तो यहाँ पे 30 के बराबर होगा, क्योंकि 150 का 20% 30 होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंट 2 जीरो को खत्म करता है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 15 दूना 30 के बराबर होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब उसका SP जो होगा वो 120 के बराबर होगा। अब सामान था 100 रुपया का, बेच दिया 120 रुपया, तो कोई भी आपके बच्चा का सवाल हो जाएगा, क्या देगा कितने का लाभ होगा। तो आप लोग का 20 का लाभ होगा, 100 से निकालना है, इसलिए आपको हमेशा 20% का लाभ हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो C के क्या होगा, बराबर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन को जरा लेके चलते हैं, जल्दी करना है। तो आइए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, ये माध्यमातिका का क्वेश्चन है। माध्यमातिका का क्वेश्चन में कैसे क्या होगा, तो कहता है कि संख्या 8 इतना n को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इन संख्याओं के माध्य की संख्या के माध्यिका के क्या है, बराबर है। यानी माध्यमातिका की संख्या जो कह रखा है वो आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम पदों की संख्या बोलेंगे तो n बराबर जो है वो क्या है, 7 है। n का मान जो है 7 के बराबर है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि माध्यिका निकाल लेंगे। तो अगर माध्यिका निकालने की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 7 + 1/2 करेंगे तो कैमा पद होगा, तो आपका चौथा पद के बराबर होगा। और अगर हम चौथा पद की बात करेंगे तो चौथा पद आपका 1 2 3 4, यानी चौथा पद जो हो गया वो 15 हो गया। यानी माध्यिका अगर उसका 15 हो गया, इसका मतलब है कि आपका जो मान होगा वो भी आपका 15 के क्या होगा, बराबर होगा। अब कहता है प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि माध्यिका का सबका मान दे रखा है। तो आपका 8 होगा +9 होगा +11 होगा +15 होगा +17 होगा और +21 होगा और +1 होगा। और इस सबको अगर हम 7 से क्या करेंगे, भागा देंगे तो आपका आंसर 100 कितना होगा। तो आपका टोटल माध्यिका जो हो जाएगा 15 के क्या होगा, बराबर होगा। ये आप लोग का मान होगा। एडी मान फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या करेंगे, तो आपका n का मान मुझे क्या करना है, निकालना है। बातें समझ में आ रहा होगा। इसको सबको जोड़ते हैं कितने के बराबर होगा। इस सबको अगर जोड़ेंगे तो आपका आंसर 81 होगा। 81 + 1 और यहाँ करेंगे तो 100 कितना होगा, तो 105 के बराबर होगा। अगर n की बात करेंगे तो 105 माइनस कितना होगा, 81 होगा। इसी से अगर आगे तक लेके चलेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 5 है। आपका आंसर जो होगा 24 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, D होगा। ये आपका शब्द है। तो चलिए ये माध्यिका से आपका क्वेश्चन था। पहले हम पद निकाल लेंगे तो 4 पद आएगा, चौथा पद आपका 15 है और जो 15 है वो माध्यिका माध्य के बराबर है। तो 15 आ गया कि माध्य बराबर होता है, सब को जोड़कर संख्या से भागा देना और जो आएगा 15 से कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए आपका 24 के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगला नंबर सवाल क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन ठेकेदार का क्वेश्चन है। तो ठेकेदार वाला क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे कि ठेकेदार का क्वेश्चन कैसे रहेगा। ये MDH का क्वेश्चन होता है, यानी आपका मिश्र समानुपात का होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले देखना है कि 2 लाइन को हम लोग पहले पार लेंगे। वर्ग नीचे होता है और ऊपर में MDH होता है। तो जरा देखने की बात है कि एक ठेकेदार जो है वो 40 दिन में किसी
किसी काम को करने का क्या लिया, ठेका लिया कि 40 दिन में हम काम को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो अगर 40 दिन में एक काम करने का वो ठेका ले रहा है तो सिंपल सी बात है कि 40 दिन में काम करने का ठेका लिया और 25 आदमी काम का क्या किया, बुलाया कि हम 25 आदमी आपको काम पर वो फिनिश करेंगे। लेकिन 24 दिन के बाद उस ठेकेदार को पता चला कि मेरा काम जो हुआ है केवल 1/3 काम सड़क बना है, तो कहता है ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगा दे इस सड़क को नियत अवधि से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। इसका मतलब है कि टोटल अगर 40 दिन का अगर ठेका लिया है तो 4 दिन पहले ही समाप्त होना चाहिए। इसका मतलब है कि टोटल मेरा जो काम होना चाहिए वो 36 दिन में क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए। लेकिन 25 दिन आदमी काम पर लगाया तो कहता है कि 1/3 काम जो है वो 24 दिन में क्या हुआ, बन के मेरा तैयार हो गया। यानी 24 दिन इसका काम चला, उसमें 1/3 काम 25 आदमी फिनिश कर दिया। लेकिन बोला है आगे चल करके कि कितने आदमी काम पर और लगाए जाए। बड़ा अच्छा सवाल है और बाकी एक तो बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने आदमी और काम पर लगा दिए जाए कि यह काम जो है 36 दिन में ही समाप्त हो जाए। इसके पहले 24 हुआ है, इसका जो दिन बचा है वो कै बचा है, वो 12 बचा है और शेष काम बचा है। और कोई भी काम अपने आप में एक भाग होता है, अगर एक भाग में 1/2 को कर लेंगे तो आपका 2 कै बचेगा, 3 बचेगा। ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। आपको लेके चलेंगे तो 12 गुना 24 हो जाएगा, 25 गुना 50 होगा और 50 गुना 100 होगा। इसका मतलब इधर 100 हो गया, इधर 25 प्लस अगर 100 हो जाएगा, 25 को इधर घटा देंगे तो आपका आंसर 75 होगा। यहाँ पे आपका 100 होगा। इसका मतलब है कि अगर हम 75 आदमी काम पर और लगा देंगे तो जो होगा वो 40 दिन ना होकर के 4 दिन पहले ही आपका समाप्त होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो क्या होगा, सी होगा। सी ऑप्शन नंबर होगा। तो चलिए लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा याद रखना। 14 नंबर आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि सुषमा ने छपी कीमत का 40% छूट के साथ एक माइक्रोवेव खरीदा। मान लेते हैं माइक्रोवेव सुषमा ने जो खरीदी है तो खरीदी है कै % छूट पर, तो मान लेते हैं उसका जो दाम होगा, अगर इसका जो दाम है वो अपने आप में मान लेते हैं 100 है, लेकिन वो खरीद कितना मिली यानी सीपी कितना मिली, तो खरीद ली है 40% कम यानी 40% छूट में खरीदी, तो पक्का वो आदमी जो सुषमा थी उस 60 रुपया में एक माइक्रोवेव जो है वो खरीद ली। अब आगे चलकर कहता है कि वो छपी, तो दाम तो इस पर छपा है, मतलब मार्का जो है वो कै रुपया है, 100 रुपया है, यानी आपका 100 रुपया के माल को आपको दे दिया कितना में, 60 रुपया। और जब 60 रुपये में दे दिया तो अपने दुकान में जाकर के इसको 60 रुपये का लगा दिया, लेकिन उस पर जो मार्का लगा हुआ था वो 100 रुपये के बराबर लगा था, तो 100 रुपये के बराबर लगा था। लेकिन कहता है कि माइक्रोवेव पर छपी कीमत से अगर 5% अधिक में क्या करता, बेच देता। अगर वो 5% अधिक में अगर माइक्रोवेव को बेच देता तो इसका मतलब है कि 100 रुपये का माइक्रोवेव पर क्या था, प्रिंट था, उसमें अगर 5% वो ज़्यादा लेगा तो आपको 105 रुपया में क्या करेगा, वो सेलिंग कर देगा। तो अब आपको समझना है कि खरीदा था कितना में, 60 में, अब बेच दिया कितना में, 105 में। तो अगर बेच दिया तो उसको जो लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट जो हो रहा है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आपको 45 रुपये के बराबर हो रहा है। तो हमको पूछा है कि बताइए पूरे लेन देन में सुषमा को कितना रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो कितना का लाभ हुआ है, तो आपका आंसर 60 में 45 बटा 60 होगा और गुने कितना होगा, 100 होगा। तो अब निकालना है इसको कितना कितना के बराबर होगा। तो चलिए जरा इसको निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर आपका टोटल 60 से हुआ है ना, तो 60 कर लेंगे, काट लेते हैं। 15 किया 45, 15 चौक को 60 और यहाँ पर आपका 25 चौक को 100, 25 किया 75, उसको जो लाभ होगा 75% में बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। यानी ऑप्शन आपका बी जो है 75% के क्या है, बराबर है। तो चलिए सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुका होगा। या आप लोगों का डिस्काउंट का क्वेश्चन है कि छूट देकर फिर इधर से ज़्यादा मूल्यांकित करके उस पर क्या कमाना, लाभ कमाना। तो ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सिर्फ ध्यान रखना, अगर आप एक बार इस चीज़ को देखेंगे तो बड़ा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। लगातार आप सेट प्रैक्टिस करते रहें और जो भी आपका चैप्टर मिलता है उस पर आप वर्क करें, होमवर्क करें, बिल्कुल आपका होगा। कहीं कोई ज़्यादा क्वेश्चन भारी नहीं जाता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है तो कहता क्या है, तो
तो जरा देखने की बात है कि आगे चलकर क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगला जो क्वेश्चन है, एक घोड़े एक व्यक्ति जो है 2 घोड़े में से प्रत्येक को एक मूल पर बेचा जाता है, मैंने प्रत्येक को एक ही मूल पर बेचा जाता है और कहता है कि उसको 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की क्या हो हानि हो, तो उसे कुल सौदे में क्या होगा। अगर सेम पर बेचा जाएगा, उसका लाभ और हानि का प्रतिशत मान अगर आपस में बराबर होगा तो सिंपल सी बात है कि वो सक्सेसफुली का काम करेगा। तो हम लगा सकते हैं प्लस कितना 10 माइनस कितना 10 और प्लस माइनस माइनस होगा 10 गुने 10/100 होगा। एक कट करेंगे, ये से एक कट जाएगा और ये से कट जाएगा, इसका मतलब माइनस एक आया, तो आपका आंसर जो होगा -1% के क्या होगा बराबर। लेकिन ये कंडीशन तभी लगेगा जब एक मूल पर बेचा जाएगा और सिंपल सी बात है कि लाभ और हानि का प्रतिशत मान आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड पर देखने की बात करते हैं तो ये ऑल अंडर हो जाएगा। लेकिन अगर यही आपका काम है वहाँ पे 20% हानि कर देगा, तो 20% अगर हानि कर देगा तो आपका ये जो मेथड है वो फ्लॉप कर जाएगा। ये सिर्फ वही काम करेगा जब एक वस्तु को बेचा जा रहा है और दूसरे वस्तु को नहीं में बेचा जा रहा है, लेकिन एक पर आपका 20% का लाभ और दूसरा पर 20% की हानि, तभी ये काम करेगा। लेकिन अगर नहीं काम करेगा तो अगर दूसरा रह गया तो क्या होगा, तो ये सीपी और क्या है एसपी। तो अगर कहता है कि 10% का क्या हो रहा है लाभ, तो 10% 10 से क्या हो गया 11 रुपया हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगला जो आपका होगा 10 से क्या होगा 9 होगा। लेकिन बोला है कि दोनों का एसपी आपस में बराबर होना चाहिए, तो दोनों का एसपी को पहले हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने का मतलब ऊपर में अगर 9 से गुना कर दे और नीचे में 11 से गुना कर दे, यहाँ बोलिए 10 में 9 से 90 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 99 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो आपका 110 हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो कहाँ है कि कुल सौदे में यानी पूरे सौदे में क्या होगा, तो देखने की बात है कि पूरे सौदे में क्या होगा। एसपी जो आपस में है वो आपस में क्या है बराबर है। तो एसपी अगर आपस में बराबर होगा तो यहाँ करेंगे तो आपका 200 के बराबर होगा, यहाँ करेंगे तो आपका आंसर 100 कितना होगा 98 होगा। ये आपका सीपी हुआ, ये आपका एसपी हुआ। क्या का हानि होगा 2 का हानि। तो जब 2 का हानि होगा आप 2 का हानि कितने 100 से 900 से परसेंट के लिए 100 होगा, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, आपका आंसर होगा 1% का क्या होगा हानि होगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आपकी मर्जी है आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था किसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस का है। और बाकी आगे चल के पूछना है कि अगर एक ही वस्तु को बेचा जाने वाला मूल समान है, अगर एक पर लाभ करते जितना लाभ प्रतिशत होगा उतना ही अगर हानि प्रतिशत होगा, तो प्लस माइनस एक्स कर लेंगे और फिर आपका एक्स वाई बटा 100 के बराबर कर लेंगे। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए लगता बातें समझ में आ गया होगा, और नहीं तो एसपी को बराबर कर दीजिए और कुल पर लाभ हानि कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर अगला है कितना, तो 46। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास। 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो एवरेज का क्वेश्चन है। अब एवरेज का क्वेश्चन कैसे होगा, तो कहता है अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा घूमते रहता है और बड़ा लोग को दिक्कत करता है। अनुपात का क्वेश्चन लगाना है, कैसे क्या होगा, सोमवार से बुधवार का औसत, सोमवार से बुधवार। तो सोमवार को लिखते हैं, सोम यहाँ लिख देते हैं, सोमवार को क्या करेंगे तो मंडे लिखेंगे, मंडे ट्यूसडे और क्या वेडनेसडे। 3 दिन का आपका एवरेज दे रखा है। तो 3 दिन का अगर एवरेज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो 37 दे रखा है। इतना तो समझ में आ रहा है। आगे चलकर आपका मंगलवार से बृहस्पतिवार, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और क्या हो गया तो थर्सडे हो गया। इसका एवरेज जो दे रखा है 34 डिग्री क्या दे रखा है सी, इसका भी 34 डिग्री सी दे रखा है। ये आपका क्वेश्चन है। आगे चलकर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो आगे चलकर बोला है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4 बटा कितना है 5। एक और क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा कि सोमवार का और किसका तो थर्सडे दोनों में रिलेशन दे रखा है। जरा आइए आप लोगों को का नियम बताए थे। तो बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के औसत तापमान का वाला वैसा कहाँ होगा नीचे। तो अगर ये 5 ले लेता है तो बिल्कुल ये क्या होगा 4 होगा। ये क्या लगा तो का नियम लगा, रेशियो लगा। इसका मतलब ये 5 होगा कि क्या होगा 4 होगा। और जब 4 और 5 दोनों हो गया तो इसका मतलब है कि बृहस्पतिवार का औसत तापमान निकाल लेना है। कैसे निकलेगा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे मंडे में और थर्सडे यानी सोमवार में और बृहस्पतिवार में
दोनों के बीच का मुझे रिलेशन लगाना होगा। तो दोनों को रिलेशन लगाने के लिए मुझे पहले योग निकालना होगा। तो सबको पता है कि योग बराबर जो होता है वो औसत में क्या होता है, संख्या। औसत मेरे पास 37 है और संख्या आपका 3 है, दोनों को गुना करेंगे तो आपका आंसर 37 या 21 होगा। 3 और 9 11, यानी 100 कितना होगा, 11 होगा। इसको लिख देते हैं इधर, क्योंकि आपका मंडे है और आपका थर्सडे है। का करने से यहाँ 4 होगा, नहीं 5 होगा, तो यहाँ पे आपका जो होगा 4 के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो बात की बात है, पहले तो मुझे दोनों में कंडीशन करना होगा, चाहे तो मंडे में थर्सडे में दोनों में कोई ना कोई एक रिलेशन खोजना होगा। और जब रिलेशन मिल जाएगा तो आपका निश्चित राशि ऊपर होगा और मेरा अनुपातिक राशि नीचे होगा। निकालना उसको बगल में गुना करेंगे। तो बोलिए तो अगर इधर करेंगे तो 34 या 12 होगा और 33 या 9 होगा और 9 1 10 होगा, यानी 100 क्या होगा, 2 होगा। अब बोलिए तो ट्यूसडे को वेडनेसडे का कोई काम नहीं है, और जब किसी का कोई काम नहीं है तो बेकार की चीज़ें हैं। आप भी अगर कोई काम नहीं दे तो उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो बोलिए तो मंडे में और थर्सडे में हमको रिलेशन करना है, तो और वाले चीज़ें में हमें उसे क्या लेना है, जो है उसको खत्म कर देंगे। तो माइनस माइनस यहाँ माइनस कर देंगे, W और T दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। मेरा रिलेशन मिल गया मंडे माइनस थर्सडे बराबर, यहाँ अगर दोनों को घटा दिए तो क्या मिलेगा, 9। इसका मतलब है कि हमको मंडे में और थर्सडे का अंतर जो है 9 डिग्री सेल्सियस के क्या है, बराबर है। और बुक में यहाँ कह रहा है मंडे और थर्सडे का रिलेशन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो बुक कह रहा है टोटल आपका कितना डिग्री, 9 डिग्री सेल्सियस, और हम कह रहे हैं कितना, 1। तो अनुपात वाला नीचे और बुक वाला कहाँ, ऊपर। तो दोनों के बीच का अंतर 9 है और हम कह रहे हैं 5 है 4 है, तो दोनों के बीच का अंतर 1 होगा। 1 कहाँ होगा, नीचे होगा। तो पूछा है आगे चल करके बताइए कि बृहस्पतिवार का औसत तापमान क्या है। तो बृहस्पतिवार का औसत तापमान 4 है, आपका आंसर 36 डिग्री सी के क्या होगा, बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो बी के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपका सवाल है। तो चलिए अगर इस तरीका का सवाल होगा तो 7 नंबर दिया था 47, आपका क्वेश्चन नंबर 46 भी क्लियर हो गया होगा। ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज के क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। औसत बराबर जो होता है वो योग बटा संख्या होता है, और योग बराबर आपका औसत गुने संख्या होता है। बड़ा आसान तरीका से आपको इजी वे में बता दिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 47। आइए 47 नंबर क्वेश्चन, लगता है हम आप लोग को सैनिक वाला क्वेश्चन भी बताए थे। मिश्र समानुपात में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, आना और जाना, सैनिक का क्वेश्चन है। तो सैनिक का क्वेश्चन क्या होगा, किसी किले में कुछ सैनिक थे, कितना सैनिक है मुझे पता नहीं है, लेकिन कहा इसमें कितना दिन के लिए, 32 दिन के लिए पर्याप्त था। तो 32 दिन के लिए कुछ सामग्री पर्याप्त था, लेकिन कई दिन के बाद 4 दिन के पश्चात, तो 4 दिन थोड़ी कोई भूखे रहा होगा, 4 दिन खाना क्या किया होगा, खाया होगा। तो खाया तो कैसा खाना बचा, तो यहाँ पे आपका अब 4 दिन के बाद का खाना होगा तो शेष खाना होगा। लेकिन अगर यही शेष खाना कितने आदमी के पास खाना है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 150 सैनिक और आ जाते हैं। तो 150 सैनिक और आ जाते हैं तो 1 + 150 होगा। तो अब जो खाना है कई दिन तक चला, 21 दिन तक चला। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए सैनिक में प्रारंभ में कितने सैनिक थे। तो शेष खाना से शेष खाना क्या होगा, कैंसिल होगा, और कटने की बात है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 गुने कितना, 28 बराबर 1 + 150। यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा 21 से 7 28 काटेंगे, यहाँ पे 70 या 21 काटेंगे, यहाँ करेंगे आपका आंसर 4x होगा, यहाँ आपका 3x होगा, तो प्लस आपका 450 के बराबर होगा। इधर लेके आएंगे तो x बराबर आपका 450 होगा। शुरू में जो सैनिक की संख्या थी वो 450 के बराबर था। तो आइए अगर इस तरीका का सवाल होगा तो ऐसा आपका बनेगा। ये मिश्र समानुपात का क्वेश्चन था, 3-3 4-4 क्वेश्चन को बराबर करते थे। ये आपका सवाल था। तो चलिए इस तरह में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बन जाना चाहिए। तो चलिए बड़ा अच्छा सवाल था, मिश्र समानुपात का क्वेश्चन था, लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, सीधे रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो का क्वेश्चन में लेके चलेंगे कैसे क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, देखना ही है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि जब अनुपात जो होता है कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है और कभी ना पॉइंट में होता है, ना दशमलव में होता है। तो न कभी भिन्न में होता है, न कभी दशमलव में होता है, और यहाँ ये सब देख के डेरा होता है। हम कहते हैं कि रेशियो एक ऐसा चीज़ है कि कोई भी आपका मैथ है चाहे कहीं भी क्या है, तो रेशियो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। रेशियो लगाइए, उसका आंसर निकालना होता है। चलिए अब देखने की बात है क्या होना चाहिए। तो 2 गुना 40 दिया है, फंसा दिया है आपको देकर। तो पहले क्या करते हैं, 2 गुना 4 2 × 2
यहाँ हो जाएगा 3 बटा कितना होगा 2। यहाँ अगला कहना चाहते हैं 3 दूना 6 और 6 और 2 8, 8 बटा 3। अब बोले तो इसको निकाल लेना है तो 3 दूना 6 2 8 होगा और 2 1 2 2 1 3 बटा 1। पहले रेशियो ऐसा तो पहले अगर रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ रेशियो देखने की बात है तो यहाँ आपका इतना का रेशियो है तो यहाँ देखा जाए तो 2 1 2 2 1 3 बटा आपका 2 होगा और यहाँ करेंगे 3 दूना 6 6 2 8 होगा 8 बटा 3 होगा। तो सबसे पहले इसको मुझे चेक करना होगा क्योंकि हम जानते हैं कि अनुपात जो होता है कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसको चेक करेंगे तो 3 3 9 होगा और 8 9 16 के बराबर होगा। पहले हम चेक करके रख लेते। फिर कहा ना कि प्रत्येक में अगर 15 बढ़ा दिया जाए इसका रेशियो हो गया 3 1 3 और 3 और 2 5 बटा 3 हो गया और 2 दूना 4 4 1 5 5 बटा 2 के बराबर हो गया। यहाँ करेंगे तो इसी कट जाएगा आपका अनुपात होगा 2 अनुपात कितना 3 यानी इधर 2 इधर 3 के बराबर होगा। लेकिन अब जो आ गया पहले मान लेते हैं संख्या कैसे कैसे था तो पहले आपका जो संख्या था वो 9 रेशियो 16। बाद में आया क्या कि अगर कहा कि प्रत्येक में अगर 15 को जोड़ दिया जाए तो अगर प्रत्येक 15 जोड़ दिया जाता है तो यह रेशियो 2 रेशियो क्या होता है 3 होता है। अच्छा जब प्रत्येक में अगर आपको समान मात्रा मिलाई जानी चाहिए समान में अगर वृद्धि होना चाहिए इसका कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए जो क्या मिलना चाहिए सेम मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो बोले तो किसी चीज़ को जोड़ा जाएगा तो अनुपात बढ़ेगा और घटाया जाएगा तो अनुपात क्या होगा घटेगा। तो सब कोई जानते हैं तो यहाँ 1 होगा और यहाँ करेंगे तो आपका क्या होगा 7 होगा। तो ऊपर में 1 होगा और नीचे में 7 होगा तो आपका आंसर करेंगे तो यहाँ रेशियो हो जाएगा 9 यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ होगा 14 और यहाँ होगा कितना 21। ये बातें सबको समझ में आना चाहिए कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो नीचे का अंतर ऊपर और ऊपर का अंतर नीचे कर देंगे आंसर हो जाएगा। तो बोलिए तो अगर दोनों के बीच को करेंगे यहाँ भी 5 होगा और यहाँ भी क्या होगा 5 होगा। अब 5 5 का डिफरेंस निकल गया तो नियत की तुलना नियत से करेंगे। तो आइए निश्चित राशि 15 है निश्चित राशि यहाँ 5 का और जिसका पूछा उसको बगल में गुना करेंगे। तो बोला वो संख्या में बड़ी संख्या क्या होगी तो बड़ी संख्या 9 16 में 16 होता है 15 15 16 48 आंसर जो होगा वो सी के क्या होगा बराबर होगा। तो करना कुछ नहीं ये बड़ा लग रहा भारी क्वेश्चन है इधर उधर क्वेश्चन है और आराम से इसको रेशियो में तोड़िए बदलिए आपका क्या होगा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 48 के बाद आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए यदि किसी मिश्रण में दूध और पानी का ये भी रेशियो का क्वेश्चन है ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहता है कि यदि किसी मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण 2 रेशियो क्या है 3 तथा कहता है इसका 50% मिश्रण निकाल जाए यदि नहीं पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना घट जाएगा वही मुझे क्या करना है निकालना है। चलिए क्वेश्चन जो कहा उसको करने की बात करें तो पहले बोला जाए क्या था तो पहले जब बोले तो यहाँ पे कहता है कि टोटल मान लेते हैं मिश्रण जो था वो 100 के क्या था बराबर था। तो टोटल मिश्रण अगर 100 होगा तो आपका 2 रेशियो क्या में था तो 3 में था तो यहाँ 2 होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन बात आती है कि क्वेश्चन क्या था कि मिश्रण में से 50% क्या करना निकालना। तो अगर 50% यानी 100 का 50 निकालेंगे तो बचेगा मेरे पास कितना 50 और 50 में अगर मिल्क और वाटर की बात करेंगे तो मेरा पहले मिल्क और वाटर यहाँ भी जो था यहाँ तो सही बात है 3 और 2 5 होगा और 3 और 2 5 अगर होगा तो यहाँ 20 बचे 100 होगा 20 गुना 40 होगा और 20 दिया क्या होगा 7 होगा। यानी इस 100 लीटर में आपका मिल्क होगा 40 और वाटर होगा 7। लेकिन अगर इस मिश्रण को निकाल लिया जाए तो 50 लीटर अगर निकाल लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा कितना 50 और 50 में वही रेशियो होगा जो पहले का था। तो सबको पता है कि मिश्रण से निकालने पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 और 2 5 होगा 10 बचे 50 होगा। यहाँ पे आपका 10 बचे 50 करेंगे तो 5 गुना यहाँ 10 होगा और यहाँ करेंगे तो आपका आंसर जो होगा 10 एक 0 से कट जाएगा तो 35 फिर से निकाल लिया जाए यानी 3 और 2 5 करेंगे तो 10 बचे 50 होगा यानी आपका 10 और 10 गुना 20 होगा और 10 दिया 30 होगा। लेकिन बात आती है कि अगर कहा कि इस मिश्रण में अगर कहता है कि दूध नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना घट जाएगा वो मुझे क्या करना है निकालना है। तो पहले था 40 और हो गया कितना 20। तो बोलिए तो पहले था 40 और आपके पास हो गया 20 तो बोलिए तो 20 घट गया कि नहीं और 20 घट गया कितना से 40 और परसेंट के लिए कितना होगा 100। तो आइए अगर देखिएगा पहले था 40 और हो गया कितना 20 तो क्या घट गया 20 कैसे 40 और
परसेंट के लिए करेंगे तो आपका कितना होगा 100, यहाँ करेंगे आपका 2 होगा, यहाँ करेंगे तो आपका 50 होगा, यानी आपका जो दूध भी घटा है 50% के क्या घटा है, बराबर घटा है, यानी आपका आंसर होगा 50 के क्या होगा, बराबर, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन बात आती है सब क्वेश्चन में जहाँ नहीं होता है जितना प्रतिशत घटा है मिश्रण उतने ही आपका पानी भी होगा, उतने ही आपका वो भी होगा, जो घट गया आपका वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो होगा लेके चलते हैं कितना, तो 50 नंबर क्वेश्चन को सक्सेसिव रीडिंग का है, किसी वर्ग की भुजा में 50% क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, उससे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये तो सबको पता है कि एरिया बराबर जो होता है भुजा स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ये तो सक्सेसिव रीडिंग है, बल्ले और क्या निकाल दें आप, यानी बाद का, तो पहले और बाद का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबको पता है 25% बढ़ गया, 25% का फ्रैक्शन 1/4 क्या होता है, 4 होता है। अगर 1/4 होगा तो पहले का भुजा 4 और हो गया 5। अगर एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 को 16, यहाँ होगा 5 25। तो क्वेश्चन में बोला है कि उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा, क्या का परिवर्तन होगा, तो इसका परिवर्तन कैसे 16 से परसेंट के लिए आपको करेंगे तो 100 होगा, 4 को 16, 25 को 100, 25 में आपका 225 होगा, यहाँ पे करेंगे तो 4 होगा, आपका आंसर 56.25% क्या होगा, बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो कहीं जाएगा, डी जाएगा। तो प्लस माइनस पर भी बना सकते हैं, बट आपको यहाँ पे बड़ा डायरेक्ट है, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, मुझे फार्मूला यूज नहीं करना है। तो आपका 50 नंबर बड़ा आसान सवाल है, 50 नंबर करना है। आइए अगला जो है कॉमन नंबर जो क्वेश्चन है वो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन कैसे बनेगा, सीआई का क्वेश्चन बनेगा। तो सीआई का क्वेश्चन देखते हैं, पी और अमाउंट बड़ा कनेक्ट है, तो पी और अमाउंट में कनेक्ट है, तो कहता है 3 वर्षों में मतलब 3 अवधि में होना चाहिए कितना, तो एक पैसा हो गया कै गुना, 2 गुना। बैंक में जमा किए थे 1 रुपया और हो गया कै रुपया, 3 रुपया। लेकिन आगे चलकर कहता है कि उसी दर से 16 गुना हो जाने के लिए कितने वर्ष की जरूरत है। तो आइए हम लोग कितने वर्ष में हम छोड़ दें, जो पैसा हो जाएगा वो 16 गुना हो जाएगा। तो 2 को 16 बनाने के लिए हम कितना पावर करेंगे कि 2 के पावर क्या हो जाए 16 हो जाए। तो 2 के पावर अगर हम 4 दिखा देते हैं और यहाँ पे भी अगर 1 है, यहाँ पे अगर हम 4 दिखा दें तो सिंपल सी बात है कि आपको 16 में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और हम जानते हैं कि अगर माथे पे पावर अगर हम 4 कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जब माथे पे पावर 4 बैठाते हैं तो टाइम में हम 4 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अगर 4 में टाइम से गुना करेंगे तो 4 12 और 12 प्लस में 1 होगा, इस 16 होगा। कैसे समझिएगा मेरे कंसेप्ट। इस सीआई में क्या करता है कि अगर आपको इस पर पावर बैठेगा तो जितना आप पावर बैठाइएगा उतने ही इस टाइम में क्या होगा, गुना होगा। तो माथे पे पावर टावर और माथे पे जो करेंगे वो पावर बैठाएंगे तो इसका जो भी होगा इसमें गुना होगा। तो आपका आंसर 4 12 यानी 12 वर्षों में आपका जो आंसर होगा 16 गुना के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो क्या होगा, बी होगा, बी आपका ऑप्शन है। तो अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला नंबर आपका 52 है। 52 नंबर क्वेश्चन देखा जाए 52 करना है, बड़ा अच्छा सवाल है। 52 नंबर क्वेश्चन औसत का सवाल है, औसत का क्वेश्चन करना है। देखिए क्या है, तो सबसे पहले कहा 24 संख्या का औसत जो है कितना है, तो 65 है। इसमें से क्वेश्चन करना था, इसमें से 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 11 संख्याओं का औसत 65 है और 10 संख्याओं का औसत जो है आपका 70 है। आगे चलकर बोला है इसके पास बचा क्या, तो आगे जो बचा है ये 24 है, तो 24 का औसत 65 है और 11 का आपका 67 है और 10 का औसत आपका कितना है, कितना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो शेष का क्वेश्चन है। तो शेष का अगर क्वेश्चन है सिंपल सी बात है कि हमको 12वीं 13वीं और क्या और 14वीं और ये 3 क्वेश्चन बचा है। तो यहाँ बोलिए तो 10 है और क्या है 11 है। तो 10 और 11 की बात करेंगे तो 10 और 11 टोटल करेंगे तो 21 होगा। यहाँ आपका 24 है तो मेरे पास संख्या जो बचा है वो 3 बचा है और 3 का यहाँ पे कितना औसत होगा वही मुझे क्या करना है, निकालना है। तो ये बात आती है कि क्वेश्चन आप लोग को औसत बताए होंगे तो 2 तरह का क्वेश्चन बताया है। एक आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका शेष का होता है, कुल का होता है। ये जो क्वेश्चन है ना वो शेष का क्वेश्चन है, मतलब रिमाइंडर का क्वेश्चन है। तो अगर शेष का क्वेश्चन होगा तो शेष वाला क्वेश्चन को निकालना होगा। तो शेष में होता है जाना और कुल में होता है आना। तो अगर हम औसत मानेंगे तो 65 होगा यहाँ पे, तो
65 होगा। अगर हम डायरेक्ट ये 3 वो का योग निकालना चाहते हैं तो 3 वो का डायरेक्ट योग निकालेंगे। लेकिन अगर जिनको इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप क्या करेंगे, 24 को का योग निकालेंगे, फिर 11 को का योग निकालेंगे और फिर 10 को का योग निकालेंगे। और 24 को के योग में से अगर 21 को का योग को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो मेरा जो योग जाएगा वो कै होगा, 3 होगा जाएगा। लेकिन मान लीजिए उतना आपके पास वक्त नहीं है, आप सीधा क्या करेंगे कि आपको निकाल लेना है कै का योग, 3 का योग निकालना है। और जिसमें 3 का जो योग होगा वो किसका किसका होगा, तो ब्राह्मी का होगा, तेरहवीं का होगा और कैमी का होगा, 14वीं का होगा, तो तीनों का होगा। तो आइए योग निकालते हैं। बोलिए तो संख्या कै गो है, 3 गो, और 3 गुने कितना होगा, 65। आप आना और जाना होता है, शेष में होता है जाना, तो कुल में होता है आना। बोलिए तो एवरेज कितना था, 65। क्या करके जा रहा है, लेके जा रहा है। कितना लेके जा रहा है, तो 67। कितना ज़्यादा लेके जा रहा है, 2 लेके ज़्यादा जा रहा है। तो ज़्यादा लेके जाएगा, घटा लेके लगेगा, और कम लेके जाएगा तो फायदा होगा। तो अगर 67 लेके जा रहा है तो ये बोलिए क्या ज़्यादा लेके जा रहा है, 2 ज़्यादा लेके जा रहा है। 11 में कितना होगा, 22। फिर बोलिए 65 से क्या ज़्यादा है, 5। एक और में घटा लगेगा, अगर घटा लगेगा 5 का तो 10 बचे कितना होगा, 50 होगा। अगर योग निकालते हैं तो 65 करेंगे तो 15 होगा, 36 18 होगा और 1 19 हो जाएगा, 195 होगा। माइनस घटा देते हैं तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा और 5 और 2 7 होगा, यानी 72 होगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, तो यहाँ अगर घटा देते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। फिर आपका कितना बचा, तो 9, यानी 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। फिर यहाँ कितना आया, अच्छा गलती हो रहा है, तो ये 5 में से यहाँ 3 होगा, यहाँ पे आपका जाएगा तो 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी आपका आंसर 123 के बराबर होगा। इस 130 में 3 आदमी हैं और 3 आदमी कौन कौन है, यहाँ पे जरा सा देखना है। तो अगर 3 आदमी है तो कौन कौन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 आदमी में जरा सा देखना है। औसत है बड़ा आसान तरीके से निकाल लिए। अगर आपका बड़ा नंबर जाता तो सब में गुना करना पड़ता, गुना कर इसका वैल्यू को निकालना पड़ता। लेकिन मात्रा ई कहा कैमी का, तो आपका जो है ये ब्राह्मी का है। फिर आपका कितना है, तो ये जो आपका है वो 13वीं का है। और फिर आपका जो है 13वीं के बाद ये आपका जो है वो 14वीं का है। यानी आपका ब्राह्मी, 13वीं और 14वीं तीनों का निकालना है। तो ब्राह्मी, 13वीं, 14वीं का निकालना है। अब जो कम ज़्यादा कहेगा उसको लेके चले। कहा कि ब्राह्मी 13वीं से 13 क्या है, कम है, और 14वीं 13वीं से क्या है, 1 अधिक। तो आइएगा ब्राह्मी जो है वो 13वीं से 13 क्या है, कम है। ब्राह्मी है जो 13वीं से कम है, और 14वीं है जो 13वीं से क्या है, ज़्यादा है। तो हमको ज़्यादा देना है, कम नहीं देना है। अगर ये 0 होगा तो कौन कम है, ब्राह्मी, 13 हो जाएगा। और इधर आगे लेके चलेंगे तो आगे चलकर कहता है कि 14वीं जो है वो 13वीं से 1 क्या है, अधिक है। और जब 1 अधिक होगा तो यहाँ पे 1 अधिक करेंगे तो 12 होगा, 13 होगा, तो यहाँ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 14 1 है तो 14 के बराबर होगा। यानी जो ज़्यादा मांगता है उसको क्या दे देंगे, ज़्यादा दे देंगे। यहाँ मिलेगा क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, 13 है, और यहाँ क्या है, तो 14 है। इस तरीके का सवाल है। तो बोलिए तो 14 और 13 कितना होगा, 14 और 13 करेंगे तो 27 होगा। तो 27 रुपया तो मार दिया। इसमें अगर हम 27 रुपया को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आपका सवाल होगा 123 में अगर 27 को घटाते हैं तो 13 में से 3 गया तो 6 बचा। यहाँ पे आपका जो बच गया वो 96 बच गया। और 96 में कितने लोग हैं, तो 96 में 3 लोग हैं। तो 96 को बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। यहाँ आपका 24 होगा, यहाँ भी आपका 24 होगा, यहाँ भी आपका 24 होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बताइए किसका 14वीं और किसका 14वीं और 12वीं और 14वीं का औसत याद करना है। तो यहाँ बोलिएगा कि आपका 24 हो गया, और यहाँ आपका करेंगे तो आपका 4 4 8 हो गया, और 2 है कितना हो गया, 3 हो गया। यानी आपका आंसर जो 30 हो गया। अगर एवरेज निकालना होगा तो 24 प्लस आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। तो आइए 8 4 12 होगा, 3 और 2 5 है 6 होगा। यहाँ से कितना, अगर यहाँ करना चाहते हैं 8 4 12 होगा, 3 और 2 5 है 6 होगा, और 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे। अगर 2 से भागा देंगे तो 5, तो 2 से भागा देंगे तो 12वीं और किसका पूछा है, 12वीं और अगर करेंगे तो 12वीं की बात करेंगे। चलिए ये आपका सवाल था कि 62 है, और 62 बटा अगर 2 करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 31 के क्या आएगा, बराबर है।
यानी ऑप्शन नंबर इसमें ई है, ई को आप 31 कर लीजिएगा। या सर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो गलत दिया हुआ है। जैसे भी आपकी मर्जी हो, ये गुना कर लीजिएगा, ये भी गुना कर लीजिएगा, ये भी गुना कर लीजिएगा, कैसे भी बनाइएगा आपका आंसर जो आएगा इसके क्या आएगा, बना आएगा। चलिए ये रखना हो गया होगा, आगे लेके चलते हैं अगला सवाल की ओर। देखिएगा 520 और क्वेश्चन है, शायद ये तो आपसे बन भी गया होगा, बड़ा आसान सवाल है। कहता है ए और बी डन तो 20 और कितना 25, भाई का यहाँ ए और यहाँ क्या है बी है, तो यहाँ कर दिया 20, यहाँ कर दिया 25। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए, तो टंकी पुनः भरने में कितना समय और लगेगा। बड़ा आसान सवाल है। तो बोलिए तो हम सबसे पहले 20 है क्या है 25 है, डब्ल्यू बोलिए 100 होगा। अगर डब्ल्यू टोटल 100 होगा तो एफिशिएंसी निकालेंगे, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ क्या होगा 4 होगा। चलिए ऑनलाइन बहुत ही हम कम आते हैं, ऑनलाइन वजह अगर कुछ मिस्टेक भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, धीरे धीरे आगे तक हम लेके चलेंगे। यहाँ 5 है 4 है, सबको पता है कि डब्ल्यू बराबर एफिशिएंसी गुने टाइम। एफिशिएंसी को टाइम से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो एफिशिएंसी को अगर टाइम से गुना करेंगे तो आइएगा यहाँ देखते हैं कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, 5 मिनट बाद बी को क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। तो बोलिए तो एक 100 लड्डू बनाना था, यानी 100 लीटर पानी बनाना था, 5 और 4 9 होगा, और 9 को अगर गुना करते हैं, तो अगर 9 को गुना करते हैं तो 9 गुना करेंगे तो 9 गुने 5 मिनट हुआ। उसके बाद किसको बंद कर दिया गया, तो बी को बंद कर दिया गया। तो बी को बंद करेंगे तो अब 5 गुने क्या होगा, तो डी होगा। देखिए सर यहाँ पे 9 कहाँ से आया, तो 5 मिनट तक दोनों मिल के काम किया, 5 4 9 के एफिशिएंसी से क्या मिला 5 मिनट। और 5 मिनट के बाद अगला जो काम करेगा वो कौन करेगा, बी करेगा। ए करेगा 5 की एफिशिएंसी से, तो 9 बचे 45, 45 से आगे घट जाएगा तो आपका आंसर 55 होगा। और 55 बराबर करेंगे तो 5 गुने डी होगा, कट करेंगे तो आपका आंसर 11 होगा। तो यहाँ पर डी का जो टाइम हो गया 11 मिनट के बराबर होगा। तो कहता है टंकी पुनः भरने में कितना और समय लेगा, तो कितना और समय लेगा, आपका आंसर कितना होगा 11। चलिए समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये भी आपका रेशियो का क्वेश्चन है, निकाल लेते हैं। कहता है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप दे रखा है, इसका मतलब 3 मीटर दे रखा है। तो बोले तो एल बराबर किसका, डी का, यानी लंबाई और चौड़ाई का 5 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। बाकी तो आपको नियत की तुलना क्या करना है, नियत से। तो वो कह रहे हैं 480 है और हम कह रहे हैं कितना 5 3 8 8 गुना 16, यानी क्यों, क्योंकि 2 इंटू एल प्लस क्या होता है, बी होता है। 2 तो 2 होगा, एल का मान आपका 5 होगा, बी आपका 3 होगा, 5 3 8 गुना 16। और जिसको निकालना है उसको बगल में गुना करना है, एक बार 5 से गुना, एक बार 3 से गुना, 16 48 30 बचे 150 होगा। यहाँ पे करेंगे तो आपका 3 9 होगा। अब बोला इसका एरिया क्या होगा, एरिया बराबर सबको पता है कि लंबाई में क्या होता है, चौड़ाई। ए में आपका 150 और बी आपका 9, और अगर नाम आपका जैसा से 135 पर आपका 2 जीरो होगा, इतना मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपका एरिया हो गया 135 मीटर स्क्वायर। बातें समझ में आ गया होगा। तो बड़ा आसान सवाल है, नियत की तुलना नियत से लगा दीजिए, दोनों को निकालिए, दोनों का आंसर होगा। तो चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है आपके पास, मात्र 5 क्वेश्चन है और बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। कहता है 9 8 नहीं 7 8 9 और 10 के गुणनफल में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए, वही मुझे क्या करना है, निकालना है। क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, सबको हम गुना कर देंगे, उसमें जो जोड़ने की बात आएगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये शायद आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी फाइनल वैल्यू करना है, ये बड़ा जोड़ के 5 आसान है। इसको आप तीनों को जोड़ लेंगे, इतना घटा लेंगे और 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है, जो भी आपको समय लगे इसको आपको करना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 57। 57 क्या है, तो 57 का है समान, अच्छा समान का 2 बटा क्या है, 3 भाग। तो जितना भी समान था, तो हम मान लेते हैं कि जो समान था वस्तु जो था, क्या वस्तु था, 3 वस्तु था। 3 वस्तु में 2 बटा 3 भाग में, तो 2 भाग को बेच दिया क्या परसेंट, 6% लाभ, और शेष को बेच दिया क्या परसेंट, 3% हानि पर। जबकि कुल लाभ आपका हो गया कितना, 540 रुपये। तो सामान का कुल कीमत कितना थी, वही मुझे क्या करना है, निकालना है, यानी कुल कीमत निकालना है। तो चलिए 2 का 6% अगर निकालने की बात करें तो 6% निकाल लेते हैं। तो बोले तो 2 का 6% कितना होगा, तो 6 गुना 1.2 होगा। क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ करेंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 03 माइनस के बराबर होगा।
अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ आपका 12 पैसा लाभ हुआ, यहाँ 3 पैसा हो गया, यहाँ आपका बचेगा 0.09 क्या होगा, बराबर होगा। बाकी नियत की तुलना नियत से टोटल कह रहा है 540 रुपये का लाभ हुआ, हम कह रहे हैं 0.09 का लाभ हुआ, और निकालना है कुल कीमत क्या थी। तो कुल कीमत आपका टोटल 3 मान लेना है। तो 3 अगर मान लेते तो 3 मान लेना है। यहाँ पे अगर 100 करेंगे तो यहाँ कट जाएगा, 9 छक 54 होगा, 70 18 होगा, आपका आंसर जो होगा 18,000 क्या होगा, आंसर होगा क्या होगा, सी। तो सी ऑप्शन हो गया। बड़ा आसान सवाल था। टोटल 3 था, 3 का 2 तिहाई करेंगे तो 2 होगा, यहाँ 1 होगा। ये 3 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, तो हम टोटल 3 कर देंगे। चलिए, ये आपका 57 था, ये आपको नियत लगाना। क्वेश्चन नंबर अगला देखना है। अगला क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों का ट्रेन से क्वेश्चन है। ट्रेन का क्वेश्चन कैसे होगा, कहता है कि 238 मीटर लंबा पुल, अगर पुल मान लेते हैं तो होगा, ये आपका जो पुल है क्या मीटर है, तो 238 मीटर लंबा क्या है, पुल है। अब आगे चलकर कहता है कि 53 सेकंड में इसको क्या करता है, पार कर देता है। तो 53 सेकंड में अगर इसको पार कर देता है, लेकिन वो साइन बोर्ड लगा हुआ है, मैंने इसका बोर्ड का कोई चौड़ाई नहीं होता है, तो ये 0 का है। इसको पार करने में आपको कै सेकंड लग रहा है, 19 सेकंड, और इसमें जो आपका समय लग रहा है 35 सेकंड समय लग रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है कि बताइए कि जब ट्रेन पार कर रही हो, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, मुझे क्या करना है, निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए ट्रेन की चाल निकालना होगा। चाल कैसे, ये कै मिनट ज़्यादा ले रहा है, 13 में से हो गया 4, यहाँ बोली कितना बचा, 4, 4 में से 3, आपका क्या बचा, 34 हो। 34 सेकंड ज़्यादा समय लेने का कारण इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास 238 मीटर की दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो 238 मीटर की दूरी ज़्यादा रहने के कारण 34 सेकंड क्या लिया, ज़्यादा लिया। तो अगर हम ट्रेन की चाल निकालना होगा, तो ट्रेन की अगर चाल निकालेंगे तो आराम से ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं। तो ट्रेन की चाल बराबर 238 बटा 34 होगा, कट करना होगा, जो आएगा तो ट्रेन की क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। अगर ट्रेन की चाल निकल गया तो हमको इतना मीटर पर सेकंड में क्या होगा, बराबर होगा। तो आगे चलकर बोलता है, चलिए 34 ठीक है करेंगे। आपको चलते बोल रहा है ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई बराबर निकालना होगा। तो सबको पता है लंबाई बराबर है दूरी निकालना होगा, दूरी बराबर होता है 4 गुने क्या, समय। हम अगर इससे करवाते तो चाल मेरे पास कितना है, तो 238 बटा कितना है, 34 है, और समय आपका जो है इससे पार करवाइएगा तो आपका कितना होगा, 19 होगा। जो काटेंगे जो आएगा आपका आंसर होगा। तो इसको काट लिया जाए, कितना काटेंगे, जो भी आएगा 4 गुना 12 जो भी करेगा उसको काट लीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या होगा। तो चलिए यहाँ 17 काट लेते हैं, तो 17 गुना कितना होगा, 34, यहाँ हुई 12, 11 गुना 22, 9 गुना 18, 17 सत्ते 19 और 17 19 सत्ते 100 कितना होगा, 33 के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपका जो इसका चाल है ये ऐसा होगा, यानी आपका जो मीटर में लिया है कितना मीटर लंबाई का होगा, तो 133 मीटर लंबा का क्या होगा, बराबर होगा। अगला नंबर सवाल 59 बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपको एलसीएम में होता है, एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या गुने बराबर करेंगे तो एलसीएम गुने एचसीएफ। खुलासा बोलिए कितना है आपका, 81, 88, 81 है, तो बोले यहाँ 1 होगा, आपका आंसर 88, 81 कितना होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला नंबर लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, आप भी बना सकते हैं। इसमें करेंगे तो 15 का होगा, 17 का होगा, 23 का होगा, 27 का होगा, 5 का होगा, 100 कितने का, 12 का होगा, फिर आपका 4 का होगा, 9 का होगा, भागा दे दीजिएगा, जो आएगा तो आइए यहाँ कितना है, तो 15 होगा, नीचे से कितना होगा, 27 होगा, माइनस करेंगे 5 होगा, यहाँ पर 12 होगा, भागा देंगे, भागा इसको ऊपर में 9 होगा और नीचे में क्या होगा, 4 भागा देंगे। जल्दी से कैसे करना है, यहाँ पर 5 दिया, 15 यहाँ 9 दिया, 27 हो जाएगा। अब दोनों को एलसीएम लेंगे, जो आएगा करेंगे आंसर। ये लगता है आपका पूरा का पूरा जो था वो आप लोग का मैथ का सॉल्यूशन था।
तो हम फिर अगले दिन मिलेंगे, आगे बताएंगे। आज तक के लिए इतने ही। जय हिंद।